वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी एफआर की स्ट्रैटेजी, और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ एएफएम सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि एएफएम स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर करना। सो येस, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो, मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी, क्या गलती की थी, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, किस तरह से आपने एएफएम की पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब वीडियो में शेयर करूँगी। छोटा सा सिंपल सा वीडियो रखूँगी। एएफएम सब्जेक्ट ही पूरे सीए फाइनल में सबसे छोटा सिलेबस जो है वो एएफएम का होता है, और बहुत सारे लोगों का ये ऐसा मानना भी है कि एएफएम इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। लेकिन मेक श्योर कभी कभी क्या हो जाता है, एएफएम का पेपर बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले अटेम्प्ट में एएफएम का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। मतलब लोगों ने ऐसे बोला था, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक नवंबर 24 के एग्जाम में एएफएम पेपर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट। उसमें इतने ज़्यादा रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ गए थे। तो इसीलिए कभी भी कोई प्रिजम्पशन लेके मत चलना कि हाँ ये पेपर सिंपल है और ये एग्जाम्शन वाला है या ये पेपर डिफिकल्ट है। यू नेवर नो, पिछली बार जो पेपर सिंपल आया था वो इस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ सकता है। पिछली बार जो पेपर बहुत डिफिकल्ट था वो इस अटेम्प्ट में बहुत सिंपल भी आ सकता है। तो हमें हर तरह से तैयार रह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, और इसीलिए आज का ये वीडियो मैं एएफएम रिलेटेड वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग से आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। एज यू नो, एएफएम मैंने जैसे बोला कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिक्वायर्स राइटिंग प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डोंट जस्ट गो एंड रीड द सोल्यूशंस। हम लोग क्या करते हैं, टाइम की कमी है तो इसीलिए फटाफट से ना कैलकुलेटर ले लिया साथ में और बस कैलकुलेटर पे क्रॉस कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और हम लोग ऑडिट कर लेते हैं, एएफएम के क्वेश्चन का ऑडिट करते हैं। बट हमको एएफएम के क्वेश्चन का ऑडिट नहीं करना है, हमको प्रॉपर पेन पेपर लेकर उसको फॉर्मेट के साथ आंसर्स लिख कर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ एएफएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो आप रीडिंग कर लर्निंग कर सोच ही नहीं सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई ही, भले ही आपका फर्स्ट रिविजन हो या सेकंड रिविजन हो या लास्ट रिविजन हो, इट हैज़ टू गो विथ राइटिंग प्रैक्टिस। एक पेन और पेपर तो साथ में लेके ही बैठना और उसके बाद एएफएम का रिविजन करना। एएफएम जैसे पेपर में जस्ट आपका फाइनल आंसर मैच हो गया तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। एएफएम में फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर्स आपने पहले भी, आप दूसरे भी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, रिव्यू वीडियोस भी देख सकते हो, और आपके फ्रेंड्स या टीचर्स वगैरह भी आपको बोलेंगे एएफएम जैसे पेपर में इवन इफ आपका आंसर फाइनल आंसर के साथ मैच हो, स्टिल आईसीएआई ने मार्क्स डिडक्ट किए। और उसका एक ही रीज़न था कि आंसर जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, प्रेजेंटेशन पे नहीं था। इसीलिए पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, सॉल्विंग करके कैलकुलेटिव पार्ट पे, क्वांटिटेटिव पार्ट पे फोकस करते हैं। बट एएफएम पेपर डजेंट ओनली रिक्वायर क्वांटिटेटिवनेस, इट ऑल्सो डिमांड्स क्वालिटी। और क्वालिटी कहाँ से आएगी, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के लिए। डजेंट मैटर आप कौन सी कौन सी बुक रेफर करते हो। देखो आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी फैकल्टीज़ है एएफएम की, और हर फैकल्टी का, हर बुक का अपना एक प्रेजेंटेशन होता है। बट मेक श्योर कि आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स आएंगे वो आईसीआई मॉड्यूल से आएंगे। तो आपकी फैकल्टी ने जो भी फॉर्मेट रेफर किया है वो मॉड्यूल के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, नहीं है तो एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू ज़रूर कर लेना। मॉड्यूल में किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया है या आईसीआई के पास्ट पेपर्स में किस तरह का प्रेजेंटेशन है वो इंश्योर कर लेना, और फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन में मल्टीपल टाइम्स फोकस करना। सॉल्विंग के साथ साथ फॉर्मेट्स एंड प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बार क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए या एएफएम में क्योंकि फार्मूला बुक्स आती है तो हम बहुत सारे फैकल्टीज़ के बुक्स रेफ़र करते हैं, जो आज एक बुक रेफ़र कर लिया, फिर कल टेलीग्राम पे कुछ नया आ गया, मार्केट में कुछ नया आया, फ्रेंड ने कुछ और बुक बोली। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 5-6 अलग अलग बुक्स रेफ़र करें। एंड पर्टिकुलरली अभी इस टाइम पर कोई भी नई बुक रेफ़र मत करना। जो बुक पे आपने अब तक पढ़ाई की है वही बुक से आगे कंटिन्यू पढ़ाई करना। लास्ट मोमेंट पर कोई भी बुक चेंज नहीं करना है। अब तक जो बुक से पढ़ रहे हो वही बुक से पढ़ना है। मेक श्योर आप अलग से एक फॉर्मूला बुक बनाओ। एएफएम सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बट वो स्कोर कैसे लाना है, फॉर्मूला बुक इज़ द बाइबल फॉर इट। फॉर्मूला बुक को जाओ, एक श्योर आप एक फटाफट से खुद की एक फॉर्मूला बुक बना लो।
हर एक चैप्टर रिवाइज करते वक्त अपने फॉर्मूला लिख लेना है, तो आपका इससे दो चीज़ें हो जाएगी, एक तो रिविजन हो जाएगा, लिख कर फॉर्मूला लिखोगे फटाफट से याद भी हो जाएगा, और आपकी फॉर्मूला बुक भी बन जाएगी जो आपको लास्ट डे रिविजन पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको, या आप नहीं टाइम मैनेज कर रहे हो, तो टेलीग्राम पे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, फॉर्मूला बुक्स अवेलेबल होती है, उसमें से कोई फॉर्मूला बुक आप देख लो, बट फॉर्मूला बुक अलग से आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ AFM के लिए नहीं है, बट IBS की पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, इसलिए फॉर्मूला बुक अलग से एक मेक श्योर कि आप बना लो, या तो कोई टेलीग्राम से या कोई भी सोर्स से। एक रेडीमेड फॉर्मूला बुक्स भी बहुत बार आते हैं, तो एक फॉर्मूला बुक आपने डिसाइड कर लेना और अभी प्रिपेयर कर लो, ताकि वही फॉर्मूला बुक, ऐसा नहीं होना चाहिए 1.5 डेज़ का टाइम है और फिर हम लोग फॉर्मूला बुक ढूंढ रहे हैं कि ये अच्छी है या वो अच्छी है। उस टाइम पे कोई भी नया आपको जो है ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता है, जो एक्सपेरिमेंट करना है आपको अभी करना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमेशा जब भी आप क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला AFM पेपर में फॉर्मूला, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, फिर फॉर्मूला के बाद में जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कैलकुलेशंस दिखाना, फिर फाइनल आंसर्स लिखना। बट वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि जब आप आंसर्स सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आना, भले आपको अगर आपका कैलकुलेशन गलत भी हो, बट फॉर्मूला अगर बराबर रहेगा ना आपका, तो हो सकता है आपको आधा 1 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हर आंसर में लिख कर आना है, दैट इज़ मस्ट। उसके बाद आप अभी बहुत सारे AFM, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट एग्जाम से पहले हम हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देख सकते, और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया ही होता है AFM के क्वेश्चन में। अगर आप मॉड्यूल को भी देखोगे तो आपका जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है और सेकंड इलस्ट्रेशन है, तो सेकंड इलस्ट्रेशन में फर्स्ट से कुछ नया अलग मिलेगा आपको, फिर थर्ड में आपको फर्स्ट और सेकंड के अलावा कुछ और तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन में, या फिर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स या जो ट्रिकी पार्ट आपको लग रहा है उतना मार्क कर लेना है, ताकि आप नेक्स्ट रिविजन में सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर सको। और 1.5 डे पे भी आप पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, तो उस वक्त आपने सिर्फ ये जो ट्रिकी पॉइंट्स है, या आपके जो भी नया कुछ है उस क्वेश्चन में जो आपने बाकी क्वेश्चंस में नहीं देखा है, उसी के लिए आपने वो क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है, तो वैसे चीज़ों के लिए आपको लास्ट डे पे हेल्प होगा, जिससे आप मल्टीपल रिविजन्स और ओवरऑल सब कुछ कंसाइज्ड वे में कवर कर पाओगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, AFM क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि हम थियोरी को इग्नोर कर देते हैं। बट देखो, गिन के 4 ही चैप्टर्स है, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसकी थ्योरी क्वेश्चंस आती है। स्पेशली सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, ये चैप्टर्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो करके ही जाना है, थियोरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। थियोरी एक पेपर, इट इज़ अ पेपर सेवर एज वेल एज अ गेम चेंजर। बहुत बार क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी से एक तो 2-3 चीज़ें होगी। देखो, पहली चीज़, थ्योरी के आपके फिक्स पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स लिखना है, और वही क्वेश्चंस फिक्स्ड क्वेश्चंस है और फिक्स्ड क्वेश्चन के फिक्स्ड आंसर्स है। तो अगर आपने उसको लर्न भी कर लिया, इवन मैं बोल रही हूँ लर्न करना, हर बार बोलती हूँ समझ कर लिखना, बट AFM जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप अगर लर्न भी कर लोगे और उसके बाद सेम आंसर्स लिख के आओगे, तो मैक्सिमम चांसेस है 4 में से 4 मार्क्स मिले, अगर नहीं भी मिले तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त टाइम ज़्यादा लगता है, बट उसी जगह पे अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, तो उतना बचा हुआ टाइम आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई ट्रिकी क्वेश्चन के लिए दे सकते हो। इसीलिए मेक श्योर कि आप थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत करो। अब थ्योरी कैसे करना है, मैंने पर्सनली क्या किया था थ्योरी में, देखो AFM की मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ो या फैकल्टी की बुक से थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोर होता है, और मैंने तो फैकल्टी की बुक से थ्योरी मतलब की भी नहीं थी। बहुत बार फैकल्टीज़ जो है वो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस डालते हैं, वही लिंक अपने लेक्चर्स में डाल देते हैं कि हाँ ये लिंक है, इसमें से तुम खुद ही थ्योरी का वीडियो देख लेना और पढ़ लेना, और हम लोग फिर उसको इग्नोर कर देते हैं जब हम लेक्चर्स करते हैं। तो मैंने पर्सनली रोहित चिप्पर सर की जो है यूट्यूब पे वीडियोस भी है, और वो टेलीग्राम पे उनका एक लेटेस्ट PDF भी आता है, हर बार वो अमेंडमेंट्स कुछ है, नए क्वेश्चंस कुछ आए हैं तो वो PDF डालते हैं। तो मैंने खुद वो PDF को खुद से पढ़ के सेल्फी किया था, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता कि मुझे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है या खुद से लर्निंग नहीं हो रही है मुझसे, तो उस टाइम पे मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। तो रोहित चिप्पर सर बहुत ईजिली जो है आपको पूरा थ्योरी लर्न करवा देते हैं, और उनके वीडियोस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। और इस तरह से देखो, AFM छोटा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस लिमिटेड है, चैप्टर्स लिमिटेड हैं, और आंसर्स अगर आप उसको प्रॉपर करोगे, इस कंसाइज्ड वे में पढ़ोगे, तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हो। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सारे सब्जेक्ट्स को या तो आपको लेके जाएगा हाई लेवल पे, और अगर AFM जैसे सब्जेक्ट को, मतलब इतना सिंपल है कि 1.5D में भी आप इजीली इसको कवर कर सकते हो।
बट मेक श्योर कि आपको किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 1.5 डे का प्लान क्या है वो भी आपका प्रिपेयर रहे, 1.5 डे में क्या पढ़ना है, क्योंकि एज आई सेड आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी पॉइंट्स आपके जो है, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो अगर आपने मार्क कर लिया, आपकी थियोरी बुक प्रिपेयर्ड है, आपकी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर्ड है, आपका फॉर्मेट प्रेजेंटेशन आपको पता है, तो इस तरह से आपको जो है मार्क्स स्कोर करने में ईजी हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट AFM स्ट्रैटेजी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, कोई और अलग सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से ज़रूर उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। और मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अब तक नहीं किया है तो। ओके गाइस, बाय बाय।